बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 9th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन। डियर स्टूडेंट्स, जब कोई बॉडी मोशन में होती है, यानी अपनी जब वो सराउंडिंग्स के लिहाज से पोजीशन चेंज कर रही होती है, तो मोशन के दौरान मूव करते हुए उसके साथ कुछ टर्म्स एसोसिएट हो जाती हैं। जैसे हमारे पास बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही होती है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, उसकी स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो ये तमाम जो टर्म्स हैं उसके साथ एसोसिएट हो जाती हैं। तो उन टर्म्स को आज हम डिस्कस करते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले है पोजीशन। देखिए, पोजीशन को डिफाइन करें। द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ अ प्लेस और पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। यानी पोजीशन डिस्क्राइब करती है किसी भी प्लेस की, किसी भी जगह की लोकेशन को या किसी पॉइंट की लोकेशन को। यानी कि कोई पॉइंट या कोई पोजीशन किस जगह पे लोकेट कर रही है, दैट डिस्क्राइब्स पोजीशन। पोजीशन हमें ये डिस्क्राइब करती है कि कोई प्लेस, कोई जगह, यानी कि कोई हॉस्पिटल है, कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, कोई प्लेग्राउंड है, कोई स्टेडियम है, कोई भी चीज़ है, तो वो उसकी लोकेशन हमें कौन सी चीज़ बताती है? पोजीशन। पोजीशन डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ प्लेस या फिर किसी पॉइंट की, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। यानी किसी एक रेफरेंस पॉइंट को हम कंसीडर करके वहाँ से हम फिर बताते हैं कि उस जगह की पोजीशन कहाँ पे है। यानी जैसे फ़र्ज़ करें, लेट्स सपोज अगर आप किसी अपने घर के पास खड़े हैं और आपसे आके कोई पर्सन आके पूछता है कि आपका स्कूल कहाँ पे है, किस जगह पे है, उसकी पोजीशन क्या है, तो आप उसकी पोजीशन बताने के लिए क्या करते हैं? एक तो आप उसको उसका डिस्टेंस बताते हैं कि यहाँ से इतने डिस्टेंस पे मेरा स्कूल है, और आप उसको फिर साथ में सिमत भी बताते हैं कि इस सिमत में आपने जाना है अगर आपने स्कूल जाना है तो आप, यानी कि फ़र्ज़ करें यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आके अगर आपसे कोई पूछता है तो यही आपका रेफरेंस पॉइंट है जिस जगह पे आप खड़े हैं, और उसी पॉइंट को हम ओरिजिन मान लेते हैं। यानी लेट्स सपोज आपका यहाँ पे होम है, ठीक है, आप होम के सामने खड़े हैं, ठीक है, तो यहाँ से फ़र्ज़ करें ये इस पॉइंट को मैं चले यहाँ पे बना देता हूँ, ये आपका पॉइंट है जिस पॉइंट पे खड़ा है। अब इस पॉइंट पे ये खड़ा हुआ शख्स जब इससे कोई पूछता है इससे आपका स्कूल कहाँ पे है, तो ये एक तो बताएगा कि इसका डिस्टेंस कितना है, और साथ में उसका वो डायरेक्शन भी बता देगा कि यहाँ पे हमारा जो है वो स्कूल लाई कर रहा है। तो इसका मतलब है इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है यही इसका रेफरेंस पॉइंट है जिसके ऊपर खड़े होके इसने किसी दूसरे को बताया है कि मेरे स्कूल की पोजीशन कहाँ पे है, वो कहाँ पे लोकेट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका ओरिजिन होता है, ठीक है, और ये आपका जो है वो, यानी कि ये पाथ है जितना आपने कवर करना है, और ये एरो बता रहा है इसकी डायरेक्शन को, ठीक है। सो ये था पोजीशन। उसके बाद हम देखते हैं आपके पास आ जाता है। देखें, इसमें एक और चीज़ है कि अगर रेफरेंस पॉइंट चेंज कर दिया जाए ना, फ़र्ज़ करें ये रेफरेंस पॉइंट हम यहाँ पे कंसीडर कर लें, यानी कि अगर यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है, उससे कोई पूछता है तो वो अपने रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग बताएगा इसकी डायरेक्शन और इसका पाथ, ठीक है। तो इसका मतलब रेफरेंस पॉइंट बताना यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है। रेफरेंस पॉइंट के साथ हमारी पोजीशन भी जो है वो वेरी करती है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है डिस्टेंस, और इसके साथ ही हम डिस्प्लेसमेंट को भी डिस्कस कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? पहली चीज़ तो ये याद रख लें कि ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, लेकिन इसमें और इसमें फ़र्क क्या है वो मैं अभी बता देता हूँ। लेट्स सपोज फ़र्ज़ करें ये आपका पॉइंट है ए, ठीक है, और ये आपका पॉइंट है बी। यहाँ से एक बॉडी ने मूव करना शुरू किया, वो मूव करते करते पॉइंट बी पे पहुँच गया। अब ये यहाँ ए से बी तक जो टोटल इसकी लेंथ बन रही है उसको कहते हैं डिस्टेंस। द लेंथ बिटवीन द टू पॉइंट्स, वो हमारे पास क्या होता है? यानी अगर हम ये लेंथ कंसीडर करें सारी की सारी, ये सारी की सारी अगर हम लेंथ देखें तो ये बेसिकली हमारा डिस्टेंस है। ये क्या है? डिस्टेंस है, फासला है जो टोटल हमने तय किया। डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं मीटर में, तो इसका सही यूनिट क्या होगा? मीटर। अब ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ये क्या है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है। वो कैसे? अगर आप इधर से पाथ लें टोटल या इधर से पाथ लें टोटल, तो पाथ तो एक ही आएगा, लेंथ तो सेम आएगी, तो डिस्टेंस हमारा सेम रहेगा। इसका मतलब है डायरेक्शन का फैक्टर यहाँ पे इंक्लूड करना ज़रूरी नहीं है। तो इसका मतलब है ये स्केलर है, इसको हम मेजर किस में करते हैं? मीटर में। किस में मेजर करते हैं?
मीटर में मेजर करते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसको मेजर किस में करते हैं, मीटर में। इसको रिप्रेजेंट जो हम करते हैं वो एस से भी करते हैं, हम डी से भी करते हैं, ठीक है। तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। सबसे पहले आपने इसको डिफाइन कर देना, द लेंथ बिटवीन द 2 पॉइंट्स, फिर आपने बता देना ये एक स्केलर क्वांटिटी है, फिर आपने उसका यूनिट बता देना, फिर आपने उसकी रिप्रेजेंटेशन बता देनी है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया इससे पहले वाले लेक्चर में भी, ये होता है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसके दरमियान ये जो कम से कम डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया है और जो पाथ हमने चूज़ किया है वो हमें डिस्प्लेसमेंट में ये भी बताना ज़रूरी है कि हमने कौन सा पाथ चूज़ किया है, यानी कि हमने कौन सा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिया है। तो उसमें हमें डायरेक्शन भी बताना ज़रूरी है कि हमने यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया और यहाँ तक हम मूव करके गए हैं, इस सिमत में हमने मूव किया है। तो इसका मतलब है हम इसमें सिमत भी बता रहे हैं, इसमें इसकी मैग्नीट्यूड भी बता रहे हैं, मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी, तो वो हमारे पास वेक्टर होता है। वो हमारे पास क्या होता है, वेक्टर होता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये वेक्टर है। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, ये वेक्टर है। इसको भी मेजर मीटर में करते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये भी बेसिकली है डिस्टेंस ही, ये भी क्या है, डिस्टेंस, लेकिन ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है। फ़र्क सिर्फ ये है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो मेजर तो इसको भी हम फिर मीटर में ही करेंगे। तो उसके बाद इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम डी से और इसके ऊपर हम एरो लगाते हैं क्योंकि एरो डिनोट द वेक्टर। एरो हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये हमने पढ़ा हुआ है कि जो वेक्टर्स होते हैं उनके ऊपर हम एरो लगाते हैं। अच्छा, इसी के साथ हम जो है वो स्पीड और वेलोसिटी को भी देख लेते हैं क्योंकि वो इन दोनों के साथ रिलेट करते हैं। स्पीड का ताल्लुक होता है डिस्टेंस के साथ, तो उसको उसके मैंने नीचे लिख दिया। वेलोसिटी का ताल्लुक होता है डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो मैंने उसको उसके नीचे लिख दिया। अब देखें, स्पीड कहते हैं कि अगर हमारे पास टाइम में डिस्टेंस चेंज हो रहा है, टाइम के साथ साथ डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब है हमारी कुछ ना कुछ स्पीड है। यानी अगर देखें थोड़े टाइम में अगर हम ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि हमारी स्पीड ज़्यादा है। अगर हम थोड़े डिस्टेंस में डिस्टेंस भी कम कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि हमारी स्पीड कम है, हम स्लो मूव कर रहे हैं। तो स्पीड को डिफाइन करें, इसको v से रिप्रेजेंट करते हैं। ये किसके इक्वल है, डिस्टेंस ओवर टाइम, यानी टाइम के मुताबिक हमने कितना डिस्टेंस कवर किया है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में कितना बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही है वो होती है आपकी स्पीड। वो क्या होती है, आपकी स्पीड होती है। अगर मैं यहाँ से इसका यूनिट बनाऊँ तो हमारे पास इसका यूनिट क्या बनेगा, इसका यूनिट हमारे पास आ जाएगा, ऊपर डिस्टेंस है, ऊपर क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, अभी हमने पढ़ा मीटर। नीचे टाइम है, टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो इसका यूनिट क्या बन गया, मीटर पर सेकंड। तो ये इसका क्या है, यूनिट है। और ये एक स्केलर है या वेक्टर है, चूंकि इसके फॉर्मूले में डिस्टेंस आ रहा है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब है स्पीड भी हमारी क्या होगी, ये भी हमारे पास क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। ये भी क्या होगी, हमारे पास स्केलर होगी। स्पीड स्केलर है, इसका यूनिट मीटर पर सेकंड है। इसका डिफाइन करें तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन यूनिट टाइम। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी का ताल्लुक किसके साथ है, डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको भी v से करते हैं, इसको भी v से करते हैं, लेकिन इसमें हम v के ऊपर एरो लगाते हैं क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट में अगर टाइम के लिहाज से चेंज आ रहा है तो डेट विल प्रोड्यूस वेलोसिटी। अब इसका अगर हम यूनिट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट का भी मैंने बताया यूनिट क्या है, मीटर, ऊपर आ गया मीटर, नीचे टाइम का सेकंड, तो इसका भी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड है। इसका भी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड है। इसका भी क्या है, मीटर पर सेकंड, इसका भी मीटर पर सेकंड। फ़र्क क्या है, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है इसके फॉर्मूले में, ये वेक्टर है। इसके फॉर्मूले में डिस्टेंस आ रहा है, ये स्केलर है, ठीक है। तो इसको भी v से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसके ऊपर एरो लगाते हैं। इसको भी v से रिप्रेजेंट करते हैं, ये स्केलर है, इसके ऊपर हम एरो नहीं लगाते। अब अगर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट में चेंज आया तो प्रोड्यूस हुई वेलोसिटी। अब अगर वेलोसिटी में चेंज आता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो अभी हम देखते हैं। और उससे पहले हम ये देख लेते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म स्पीड, एक होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स, अगर तो इसका फॉर्मूला देखें, स्पीड डिस्टेंस ओवर टाइम,
अगर हमारा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वली डिस्टेंस चेंज हो, यानी 1 मिनट गुजरा है, हमने 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है, अगला मिनट गुजरा है, हमने 1 और किलोमीटर सफ़र कर लिया, 1 और मिनट गुजरा, हमने 1 और किलोमीटर, यानी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, यानी टाइम के मुताबिक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वली क्या चेंज हो रहा है, डिस्टेंस। तो जो स्पीड होगी वो हमारी यूनिफॉर्म स्पीड होगी। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, एक जैसा। हम यूनिफॉर्म पहन के आते हैं ना स्कूल में, हम उसका मतलब क्या है, एक जैसा, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में एक जैसे टाइम में एक जैसा डिस्टेंस कवर हो। 1 मिनट में 1 किलोमीटर, अगले 1 मिनट में 1 और किलोमीटर, अगले 1 मिनट में 1 और किलोमीटर। ऐसे नहीं है कि 1 मिनट में 1 किलोमीटर तब सफ़र किया है, अगले 1 मिनट में आप 3 किलोमीटर कर जाएं, नहीं। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वली अगर हमारे पास डिस्टेंस चेंज हो तो वो स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड होती है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी कि अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वली क्या चेंज हो, डिस्प्लेसमेंट, तो वो जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो इसके बाद हम देख लेते हैं एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, उसको देख लेते हैं। एक्सेलरेशन, अच्छा देखें, डिस्प्लेसमेंट में चेंज आया तो प्रोड्यूस हुई वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी में चेंज आता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के लिहाज से अगर वेलोसिटी में चेंज आता है तो डेट विल प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके ऊपर मैंने एरो इसलिए लगाया क्योंकि वेलोसिटी आ रही है, वेलोसिटी वेक्टर है तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर है। अब ये चेंज इन वेलोसिटी का क्या मतलब है, चेंज का मतलब यही है ना कि इनिशियली वेलोसिटी कुछ थी, फाइनल वेलोसिटी कुछ है, चेंज आया है। इनिशियली बॉडी स्टार्ट में कम वेलोसिटी है, बाद में उसकी वेलोसिटी बढ़ गई है, मतलब इसमें 2 वेलोसिटीज़ हैं, चेंज आया है, तो बड़ी में से हम छोटी को माइनस करते हैं। बॉडी का फाइनल वेलोसिटी लेट्स सपोज ज़्यादा है हमारे पास, इसके ऊपर एरो लगा दे क्योंकि ये वेक्टर है, डिवाइड बाई टाइम, तो ये आपके पास एक्सेलरेशन क्या क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब ऊपर क्या है, वेलोसिटी आ रही है, ऊपर क्या आ रही है, वेलोसिटी, नीचे है टाइम, तो इसका यूनिट क्या बनेगा, वेलोसिटी का तो अभी हमने मेजर किया था मीटर पर सेकंड, ऊपर क्या है, मीटर पर सेकंड, और नीचे एक और सेकंड आ रहा है, तो जब ये सेकंड ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि एक सेकंड ये है, जब ये ऊपर जाएगा पर सेकंड तो ऑलरेडी है, तो पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा, तो ये इसका यूनिट आ गया। अब ये एक्सेलरेशन हमारे पास 2 तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन और दूसरा नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब देखिए, अभी हमने पढ़ा कि चेंज अगर वेलोसिटी में आए, चेंज वेलोसिटी में आए टाइम के लिहाज से तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। अब ये वेलोसिटी में चेंज भी तो 2 तरह से आ सकता है, या वेलोसिटी बढ़ सकती है तब भी चेंज आएगा, अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो तब भी चेंज होगा। इसको देखें, अगर वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के लिहाज से, तो जब वेलोसिटी बढ़ने से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, वेलोसिटी के इंक्रीज करने से यानी कि बढ़ने से, ये एरो ऊपर मैं इसलिए शो कर रहा हूं कि वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो पॉजिटिव है। अगर वेलोसिटी आपकी डिक्रीज हो रही है, अगर आपकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, तो आपके पास जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज तो फिर भी आ रहा है, तो वो एक्सेलरेशन होगा नेगेटिव एक्सेलरेशन, और उस नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन भी कहते हैं या फिर डिसेलरेशन भी कहते हैं, डिसेलरेशन भी कहते हैं। ठीक है, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन भी कहते हैं और डिसेलरेशन भी कहते हैं, जिसमें वेलोसिटी हमारे पास क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और एंड पे हमारे पास आ जाता है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है। जैसे हमने यूनिफॉर्म स्पीड देखी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी देखी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी क्या होगा कि अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वली चेंज हो रही होगी वेलोसिटी, तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट द टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन। होप सो कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।